2008 में हुए 26/11 आतंकवादी हमले में जो बेकसूर शहीद हुए और जो बच गए उन पर आधारित एक पुस्तिका लिखी गई है जिसका नाम है जिंकुन हरेली लड़ाई। सचिन वाजे जो कि इस पुस्तक के लेखक है, उन्होंने पत्रकारों को बताया कि हमले से पहले जो प्लानिंग की गई थी अभी तक की पूरी प्रक्रिया इस पुस्तिका में दिखाई गई है। इस पुस्तिका में केवल पुलिस अधिकारियों को नहीं बल्कि इस हमले के दौरान मदद करने वाले डॉक्टर, कोर्ट के जज और आदि लोगों को भी उल्लेख किया गया है। इस पुस्तिका के माध्यम से लोगों तक यह संदेश पहुंचे कि 26/11 हमले में क्या क्या हुआ था और यदि ऐसा कुछ वापस हो तो कैसे सावधानी बरतनी चाहिए। कि जो प्रमुख रूप से दक्षिण मुंबई में हुए थे, वो अटैक में जो हुआ है उसका प्लानिंग, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका एग्जीक्यूशन, उसके बाद अटैक के बाद का रिटेलिएशन के बाद का इन्वेस्टिगेशन और उसके बाद की जो ट्रायल हुई है उसमें जो फैक्ट सामने आए वो फैक्ट मैंने जिंकुन हरेली लड़ाई ये मराठी बुक में लिखे हुए। सर, अपनी वीडियो में मेन हाईलाइट जो दिखाया है वो सिर्फ पुलिस वगैरह उन पे दिखाया हुआ है, बाकी लोग भी इस लड़ाई में शामिल थे, उनको क्यों नहीं हाईलाइट किया? डेफिनेटली मैंने उनको भी हाईलाइट किया हुआ है, काफ़ी सारे डॉक्टर्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, फायर ब्रिगेड के ऑफिसर्स को मैंने हाईलाइट किया हुआ है, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स थे जो दिन रात जिन्होंने काम किया उनको भी हाईलाइट किया हुआ है, कोर्ट के स्टाफ और जज वगैरह है उनको भी मैंने हाईलाइट किया हुआ है। इसका जो मेन उद्देश्य, मतलब आप क्या चाहेंगे कि जनता किस मतलब इंस्पायर हो इस चीज़ से, क्या है इसमें? देखिए, बुक जो है वो डॉक्यूमेंट्स पे बेस्ड है, इसलिए फैक्ट्स पे बेस्ड है। मुझे लगता है कि लोग इसे पढ़ें ताकि वो जान सके कि 26/11 हमले में एग्जैक्टली क्या हुआ। ये बुक पढ़ने के बाद लोगों में एक समझ आ जाएगी कि इस तरह के अटैक्स ना हो या फिर अटैक होने के बाद क्या सावधानताएं लेनी चाहिए। ये एक संदेश जनता तक जाए, ऐसा मुझे लगता है। सर, और भी हमले हुए हैं हमारे देश में, लेकिन क्यों ये 26/11 ही क्यों? देखिए, 26/11 का जो हमला है वो इंडिया पे हुआ सबसे बड़ा हमला है, अंदरूनी हमला कारगिल के बाद। छोटे मोटे अटैक्स या बॉम्ब ब्लास्ट तो होते ही रहते हैं, लेकिन इतना ऑर्गेनाइज तरीके से हमला इंडिया में पहली बार हुआ और जिसे हम सबसे स्पेक्टेकुलर अगर बोले तो कम नहीं होगा, तो स्पेक्टेकुलर हमला है। स्पेक्टेकुलर हो रहा हो, सबसे बड़ा हमला है, इसलिए जो बड़े हमले में जो सावधानियाँ बरतनी चाहिए वो इम्पोर्टेंट है इसमें। सर, कसाब को जो है एक VIP ट्रीटमेंट दी जा रही है, उस पर आप क्या कहेंगे? अब वो आतंकवादी होने के बावजूद उसको अभी तक रखा है, ना फांसी की सज़ा दी है, उसको VIP ट्रीटमेंट दी जा रही है, हमारे देश का कितना खर्चा होता है? देखिए, लीगल प्रोसेस तो है, लीगल प्रोसेस में ये होगा ही। उसको VIP ट्रीटमेंट मिलती है कि नहीं मिलती है ये मुझे मालूम नहीं है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में अगर मामला चालू है तो सुप्रीम कोर्ट जब इस पर फैसला दे देगा, मुझे आशा है कि सुप्रीम कोर्ट भी फांसी की सज़ा कंफर्म करेगा, उसके बाद डेफिनेटली उसको फांसी मिलेगी। ताज के बारे में जानना चाहिए, ताज की कोई इंश्योरेंस है, उस पर आपने जो एलिगेशन लगाया वो भी ना? देखिए, ऐसा है कि एज पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, मतलब जजमेंट और जो कोर्ट में डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस हुए उसमें ताज का नुकसान अराउंड 110 करोड़ ऐसा दिखाया गया है, लेकिन जो इंश्योरेंस कंपनीज ने इंश्योरेंस जो क्लेम किए हुए हैं, जिसके बारे में डिक्लेरेशन हुआ है, वो क्लेम्स काफ़ी ज़्यादा है। हमारी जानकारी के मुताबिक अराउंड 250 करोड़ है। मैंने इंश्योरेंस ताज से पेपर्स मांगे थे, ताज ने दिए नहीं है, इंश्योरेंस कंपनी से पेपर मांगे। पेपर आने के बाद मैं एक PIL या और कुछ माध्यम से इसे आवाज़ उठाऊँगा। यस, डेफिनेटली अप्रूव हुआ है। ताज खुलने से पहले ही जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने उनको ये क्लेम सैंक्शन करके उनको फंड डिसबर्स कर